जैसे जैसे विचार शांत होते जाते हैं, चेतना भीतर की ओर गहराई में उतरने लगती है। कई प्राचीन योगियों ने लिखा है कि उस अवस्था में कभी-कभी साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर के भीतर हल्की ऊर्जा बह रही हो, या जैसे सिर के बीच में कोई शांत केंद्र जाग रहा हो। ये अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है, चेतना को स्थूल दुनिया से उठाकर सूक्ष्म स्तर की ओर ले जाना। और जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो साधक को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि सूक्ष्म जगत कोई रहस्यमय कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता की वह परत है जिसे देखने के लिए केवल एक चीज चाहिए, एक शांत और जागरूक मन। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है जो इस यात्रा को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि जब कोई साधक सूक्ष्म जगत को महसूस करने लगता है तो उसे धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि उसके विचार केवल उसके अपने नहीं हैं, वे एक विशाल चेतना के महासागर से उठने वाली तरंगों की तरह हैं। और यही वह रहस्य है जो सूक्ष्म जगत को समझने के बाद मनुष्य को चेतना के और भी गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। अब यहां से सूक्ष्म जगत का तीसरा और सबसे चौंकाने वाला रहस्य शुरू होता है, क्योंकि जब कोई साधक ये समझ लेता है कि मन के शांत होने पर सूक्ष्म दुनिया की झलक मिलने लगती है, तब उसके सामने एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या ये सूक्ष्म जगत केवल विचारों और भावनाओं की दुनिया है, या इसके भीतर कुछ और भी छिपा हुआ है? प्राचीन योगियों का कहना था कि सूक्ष्म जगत केवल विचारों का क्षेत्र नहीं, बल्कि चेतना की एक विशाल नदी है जिसमें हर जीव, हर मन और हर अनुभव किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। इसे बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें अनगिनत लहरें उठ रही हैं। हर लहर अलग दिखती है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई तेज है, कोई धीमी है, लेकिन सच यह है कि वे सभी लहरें एक ही समुद्र का हिस्सा हैं। ठीक इसी तरह हम सभी मनुष्य अलग अलग शरीरों में दिखाई देते हैं। हमारे विचार अलग हैं, हमारी भावनाएं अलग हैं, लेकिन हमारी चेतना का मूल स्रोत एक ही है। प्राचीन ऋषियों ने इसी कारण कहा था कि मनुष्य अकेला नहीं है,